चलिए आप देखिए, ध्यान दीजिए। आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो क्या है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो आपका चैप्टर है, इसका हम लोग हिंदी में इसको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कहते हैं। क्योंकि देखिए, पिछले जो हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग का जो क्लास है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं था, यानी कि आपको बाद में मिल नहीं पाता, इसलिए हम अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। चलिए देखिए, जो आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी चैप्टर है, इसमें सबसे पहली बात आप समझिएगा कि पारिस्थितिकी क्या होता है। यहीं से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा कि देखिए, हम लोग क्या हैं? हम लोग जीव जंतु हैं। हम लोग क्या हैं? जीव जंतु हैं, ठीक है। और जीव जंतु जो भी हैं, अब देखिए, हम लोग सिर्फ अपने आप पे तो डिपेंड है नहीं, खुद से तो जिंदा है नहीं। हम लोग अपने जीवित रहने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा जो है हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं? तो वातावरण पे डिपेंड रहते हैं। जो पर्यावरण है उसी पे हम लोग क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जीव जो है, कोई भी जीव है, कोई भी जंतु है, तो उस जंतु के चारों ओर क्या पाया जाता है? वातावरण पाया जाता है। जंतु के चारों ओर सुनिए, जंतु के चारों ओर क्या पाया जाता है? जंतु के चारों ओर पाया जाता है हवा। कुछ भी नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, तो जंतु के चारों ओर क्या है? हवा है। हम लोग किसी चीज से अगर नहीं घिरे हैं तो फिर भी किससे घिरे हैं? हवा से घिरे हुए हैं, ठीक है। और हवा को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो हवा को ही हम लोग वात कहते हैं, ठीक है। हवा को ही क्या कहते हैं? वात कहते हैं। और ध्यान से समझिए, क्या है कि हवा से घिरे हुए हैं, ठीक ना। वात जो है, तो उस वात से हम लोग क्या हुए? घिरे हुए हैं। और वात से घिरे हुए यानी कि वात का हमारे चारों ओर क्या है? आवरण है। और उसी वात के आवरण को क्या कहते हैं? वातावरण। यानी कि एक तो हो गए जंतु या जीव, और फिर उनके चारों ओर क्या है? वातावरण है। तो जंतु और वातावरण के बीच में जो संबंध होता है, ध्यान से समझिएगा, जंतु और वातावरण के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। इस बात को समझ गए सब लोग? पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान का एक ब्रांच है। पारिस्थितिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें जीव जंतुओं और वातावरण के बीच में पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका वर्ड है, ये जो आपका डेफिनेशन है, वो आप समझ गए होंगे। पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी क्या है? तो जीव जंतुओं जीव जंतुओं तथा वातावरण वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से समझिए। पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीव जंतुओं तथा वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात जो अभी हम आपको बताए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा और हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए, परिस्थितिकी के बारे में सबसे पहले कोई नहीं जानता था। परिस्थितिकी जो वर्ड है आपका, इसके बारे में सबसे पहले पहले कोई नहीं जानता था। और सबसे स्टार्टिंग में, सबसे शुरुआत में एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था एच रेटर। क्या नाम था? एच रेटर। तो ध्यान से समझिएगा कि जो आपके वैज्ञानिक है, जिनका नाम क्या है? एच रेटर। तो एच रेटर ने सर्वप्रथम जो है, एच रेटर ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी या यहीं पे ध्यान से समझिए, इकोलॉजी, ध्यान से समझिएगा। एच रेटर ने सबसे पहले पहले जो है किस शब्द का प्रयोग किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। समझ रहे हैं ना सब लोग? एच रेटर ने सबसे पहले पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? देखो, परिस्थितिकी क्या है? तो जीव जंतुओं तथा वातावरण के बीच में संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? परिस्थितिकी कहलाएगा, ठीक है। परिस्थितिकी का सबसे पहला प्रयोग जो है परिस्थितिकी शब्द का किसने किया था?
तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम क्या था? एच रेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग तो कर दिए, इकोलॉजी जो है तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग तो कर दिए एच रेटर, लेकिन यही नहीं बताए कि इकोलॉजी वास्तव में होता क्या है, इकोलॉजी क्या होता है, ये चीज तो बतेबे नहीं किए। तब जाके आगे चल के एक और व्यक्ति थे, ध्यान से समझिए, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था अर्नेस्ट, ध्यान से समझिएगा, जिनका नाम था अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, एक और व्यक्ति थे और उस व्यक्ति का नाम क्या था? अर्नेस्ट हेकल। तो अर्नेस्ट हेकल जो है, इन्होंने 1870 की बात है, 1870 में अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले पहले जो आपका यहाँ पे पारिस्थितिकी शब्द है इसको परिभाषित किया। देखिए, ध्यान से समझिएगा, पारिस्थितिकी का प्रयोग सबसे पहले पहले किसने किया है? एच रेटर ने, ये 1868 में किए। 1868 ईस्वी में सबसे पहले पहले पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किए हैं? एच रेटर। लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर पारिस्थितिकी या इकोलॉजी होता क्या है, समझ गया ना? तो आगे चल के उसके बाद में अगले जो वैज्ञानिक आए उनका नाम क्या था? अर्नेस्ट हेकल। तो अर्नेस्ट हेकल जब आए तो अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहली बार जो है इसके लिए एक डेफिनेशन दिया, यानी कि इसकी परिभाषा दी। ध्यान से समझिए, अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले पहले क्या किया? तो पारिस्थितिकी जो है उस पारिस्थितिकी का इन्होंने परिभाषा दिया। और ध्यान से समझिए कि परिभाषा दिए होंगे तो कुछ ना कुछ बोले होंगे, तो इन्होंने सबसे पहली बार परिभाषा दिया और अपनी परिभाषा में इन्होंने क्या कहा कि पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी जो है ये जीव जंतुओं जो है, जीव जंतुओं, ध्यान से समझिए, पारिस्थितिकी जो है वो जीव जंतुओं जो है, ठीक ना, तो जीव जंतुओं का वातावरण से, ध्यान समझिए, जीव जंतुओं का वातावरण, वातावरण से कार्बनिक संबंधों का अध्ययन है, कार्बनिक संबंधों, कार्बनिक संबंधों का अध्ययन। ध्यान से समझिए, जो अर्नेस्ट हेकल है, अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले पहले क्या किया? इसका परिभाषा दिया। ध्यान से समझिए, अर्नेस्ट हेकल जो है, तो अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले पहले जो पारिस्थितिकी शब्द है, पारिस्थितिकी शब्द को इन्होंने सबसे पहले पहले परिभाषित किया। ठीक है, और इन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या कहा कि पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी वातावरण से जो है, वातावरण का कार्बनिक संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी कहलाएगा। और ये डेफिनेशन कब आया है? 1870 में। अब देखिए, पारिस्थितिकी के बारे में कोई भी मतलब जो है एक माने स्पेशल कोई डेफिनेशन कोई नहीं दिया है, इसके लिए अलग अलग समय पे वैज्ञानिक जो है अलग अलग डेफिनेशन देते रहे। जैसे अर्नेस्ट हेकल ने ये डेफिनेशन दिया, अर्नेस्ट हेकल के बाद में एक और व्यक्ति आए थे और उनका यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अर्नेस्ट हेकल के बाद में एक और व्यक्ति आए थे और उनका नाम जो है वो था ओडम। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल के बाद में जो व्यक्ति आए थे उनका नाम क्या था? ओडम था। और ओडम जो है, ओडम ने भी इसके लिए एक डेफिनेशन दिया, और उन्होंने जो है पारिस्थितिकी के लिए जो डेफिनेशन दिया, तो उन्होंने अपने डेफिनेशन में कहा कि पारिस्थितिकी जो है, ध्यान से समझिए, कि ओडम जो है, ओडम के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी जो है, तो पारिस्थितिकी एक विषय है। ठीक ना, पारिस्थितिकी क्या है? एक विषय है। इन्होंने क्या कहा कि पारिस्थितिकी एक विषय है जिसमें, ध्यान से समझो, पारिस्थितिकी एक विषय है जिसमें पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक, ठीक है, पारिस्थितिक, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र के संरचना, संरचना एवं एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है, कार्यों का अध्ययन। ध्यान से समझो, देखो, देखिए,
अब यहाँ पे इतनी सारी बातों को आप समझिए। पहले पहले देखिए, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए, इसमें हम लोग मेन जो फोकस किए हुए हैं वो किस पे किए हैं? पारिस्थितिकी पे। और पारिस्थितिकी का मतलब हम आपको समझाए कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है। तो जीव जंतुओं तथा वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। जीव जंतु तथा वातावरण के बीच संबंधों का जो अध्ययन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें और आगे थोड़ा सा हम आपको बताएं तो इसमें हम आपको क्या समझाए हैं कि पारिस्थितिकी जो शब्द है, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है 1868 ईस्वी में करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या था? एच रेटर। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो एच रेटर ने किया। ठीक है, इसके बाद में हम बताए कि पारिस्थितिकी का प्रयोग तो कर दिए, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग तो कर दिए, लेकिन इन्होंने इकोलॉजी को परिभाषित नहीं किया कि इकोलॉजी वास्तव में होता क्या है। ठीक ना? और इस चीज को परिभाषित करने के लिए जो अगले जो वैज्ञानिक आए उनका नाम क्या था? अर्नेस्ट हेकल। तो अर्नेस्ट हेकल बहुत ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पहले क्या किया था? परिस्थितिकी का परिभाषा दिया था। तो इन्होंने सबसे पहले पहले क्या किया? परिभाषा दिया। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि परिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो आप क्या कहिएगा? वो व्यक्ति कौन थे? अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने ही सबसे पहले पहले परिस्थितिकी को परिभाषित किया था। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा? ये लाइन भी पूछ सकता है कि किसने कहा था कि पारिस्थितिकी वातावरण के कार्बनिक संबंधों का अध्ययन है। तो देखिए, वातावरण के कार्बनिक संबंधों के अध्ययन है पारिस्थितिकी, ये किसने कहा था? ये अर्नेस्ट हेकल ने कहा था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बोले कि और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या था? ओडम। तो ओडम ने भी पारिस्थितिकी का डेफिनेशन दिया और उन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या कहा कि पारिस्थितिकी एक ऐसा विषय है जो क्या है? जो जिसमें हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं उसके कार्य का अध्ययन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इसमें कमेंट करके बताइए कि इतनी सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए कमेंट करके बताइए बाबू कि इतनी जो बात आपको बताई गई ये बात आपको समझ में आ गया है। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। कमेंट करके बताइए जल्दी से कि ये बात आपको समझ में आ गया है। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए, अब जो है क्लास को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका आपको पीडीएफ जो है ऐप पे मिल जाएगा, उसको आप वहां से डाउनलोड करके उसका नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए, इसको हम मिटाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब जाके हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग क्या सीखे? परिस्थितिकी क्या है। तो परिस्थितिकी क्या है? जीव जंतु एवं वातावरण के बीच में संबंध का अध्ययन क्या है? परिस्थितिकी। ठीक है, इसके बाद में हम आपको समझाया कि इसका सबसे पहला जो इस शब्द का प्रयोग जो है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, वो किसने किया? वो एच रेटर ने किया। इसके बाद में हम आपको समझाया कि इसको सबसे पहले पहले डिफाइन किसने किया, परिभाषा इसका सबसे पहले पहले किसने दिया? तो वो व्यक्ति कौन थे? अर्नेस्ट हेकल थे। अर्नेस्ट हेकल ने इसका डेफिनेशन किस रूप में दिया? तो अर्नेस्ट हेकल ने इसका डेफिनेशन जो है वो इस रूप में दिया कि वातावरण के कार्बनिक संबंधों का अध्ययन क्या है? पारिस्थितिकी है। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ओडम, और ओडम ने क्या कहा कि परिस्थितिकी क्या है? एक विषय है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के जो संरचना है उस संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, अगला जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी जो है, परिस्थितिकी जो है, तो परिस्थितिकी के प्रकार, परिस्थितिकी के प्रकार। तो परिस्थितिकी के प्रकार जो है, परिस्थितिकी की जो शाखाएं हैं, इसको हम आपको अब समझाने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा।
पारिस्थितिकी के अगर हम टाइप की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी के मुख्य रूप से कितना टाइप है? दो गो टाइप है। देखिए, जिसमें से एक जो टाइप है उसी को हम लोग कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी। देखिए, जो पहल का टाइप है उसको क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी। यानी कि यहां पर ध्यान दीजिए, इसी को ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। देखिए, अच्छा ये बताइए, सबको सुनाई दे रहा है ना? कमेंट करके बताइए बाबू, सबको सुनाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? आवाज सुनाई दे रहा है ना सबको? बोलिए, सबको आवाज सुनाई दे रहा है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम क्या बोले? देखो, एक जो है उसको क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी यानी कि ऑटो इकोलॉजी। पहल का जो ब्रांच है उसको क्या कहते हैं? ऑटो इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी। दूसरा जो है उसी को हम लोग कहते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी, ठीक है? या इसी को हम लोग सीन इकोलॉजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सीन इकोलॉजी। देखिए, पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी के मुख्य रूप से कितने टाइप है? दो गो टाइप है, ठीक ना? पारिस्थितिकी के मुख्य रूप से कितने टाइप है? दो गो टाइप है, जिसमें से एक जो है उसको हम लोग कहते हैं स्वपारिस्थितिकी, और दूसर का जो है उसको क्या कहते हैं? समुदाय पारिस्थितिकी। अब आपको समझना है कि स्व पारिस्थितिकी क्या होता है और समुदाय पारिस्थितिकी क्या होता है। थोड़ा सा वेट कीजिए, पानी पी लेने दीजिए हमको। देखो बाबू, सबसे पहले पहले स्व पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी समझाने से पहले आपको दो तीन गो छोटा छोटा टर्म है वो हम आपको समझाते हैं। उसको जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपको स्व पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी समझ में नहीं आएगा। तो देखो, ध्यान से समझो। देखो है क्या, आपको पारिस्थितिकी जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको दो तीन टर्म मिलेंगे, जिसमें से एक आपको मिलेगा व्यष्टि, एक आपको मिलेगा समष्टि, ठीक है? एक व्यष्टि मिलेगा, एक समष्टि मिलेगा, और एक आपको मिलेगा समुदाय। ये तीनों जो टर्म है, इन तीनों टर्म को आप समझिए। देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहां पर हम लोग को क्या समझना है? व्यष्टि। व्यष्टि को हम लोग इंग्लिश में इंडिविजुअल कहते हैं। व्यष्टि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। यानी कि देखिए, अगर आप पर्टिकुलर हमारे बारे में बात करेंगे तो देखिए, हम क्या हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य है ना? और मनुष्य के क्या उचित? तो मनुष्य के हम एक ही किसी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही संख्या को इंगित कर रहे हैं, इसलिए हम क्या होंगे? हम हो जाएंगे व्यष्टि। मतलब देखो, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, दीपक, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब मनुष्य है, ठीक ना? लेकिन मनुष्य का पूरा तो प्रजाति हो गया मनुष्य ना। लेकिन इसमें से किसी एक की बात की जाएगी, एक, यानी कि अगर दीपक की बात किया जाएगा तो दीपक क्या है? दीपक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? व्यष्टि हो जाएगा। यानी कि किसी भी जीव के, किसी भी प्रजाति की अगर एक संख्या को अगर सूचित किया जाएगा तो इकलौता संख्या क्या कहलाएगा? इकलौता संख्या कहलाएगा व्यष्टि। इकलौता संख्या क्या कहलाएगा? व्यष्टि, ठीक है? इसके बाद में देखो, व्यष्टि मीन्स क्या हुआ? किसी जीव की एक संख्या, किसी प्रजाति की एक संख्या, किसी प्रजाति की एक संख्या। देखो, किसी प्रजाति की एक संख्या अगर हम लोग देखें तो उस अकेली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे व्यष्टि। लेकिन अगर पूरी की पूरी एक प्रजाति की बात कर दी जाए तो पूरी की पूरी प्रजाति क्या कहलाएगी? समष्टि कहलाएगी। मतलब देखो, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, दीपक, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब है मनुष्य।
तो एनी में से किस कोनो एगो के बारे में बात करोगे तो एगो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा व्यष्टि। यानी कि दीपक के बारे में बात किए, दीपक व्यष्टि हो गया। मोहन के बारे में बात किए, मोहन क्या हो गया, व्यष्टि हो गया। लेकिन इस सब के सब क्या है, बेसिकली कौन जाति से संबंधित है, मनुष्य जाति से ना, मानव जाति से ना। तो मनुष्य क्या हो जाएगा, मनुष्य जो है, मनुष्य का पूरा जो समूह हो जाएगा उसको क्या कहोगे, समष्टि कहोगे। तो जो आपका प्रजाति है, प्रजाति के एक ही प्रजाति के, सुनिए, एक ही प्रजाति के सदस्यों के समूह को क्या कहेंगे, समष्टि। एक प्रजाति के किसी एक जीव को क्या कहेंगे, व्यष्टि कहेंगे। सुनो, एक प्रजाति के किसी एक जीव को व्यष्टि कहेंगे, एक प्रजाति के, एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को क्या कहेंगे, समष्टि कहेंगे। एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को क्या कहेंगे, समष्टि कहेंगे। और रही बात समुदाय, तो देखो, जैसे मान के चलिए कि कोई गांव है और उस गांव में मान के चलो कि क्या कोनो एक ही जीव रहता है, नहीं ना, मनुष्य भी रहता है गांव में। गांव में गली में निकलोगे तो कुत्ता उत्ता भी मिल जाएगा, कुकुर बिलाल। उसके बाद में थोड़ा सा और मतलब जो है, जो देखिएगा तो दूध दूध पीते हैं, तो दूध कहाँ से मिलता है, गाय भैंस भी रहती है, तो गाय भैंस भी हो गया। यानी कि देखो क्या हुआ, मनुष्य हो गया, मनुष्य के बाद में जो है गाय भैंस हो गई, गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, बकरी हो गई। इसके बाद में कुत्ता बिल्ली हो गई, कुत्ता बिल्ली। देखो, अब बताओ जल्दी से कि यहाँ पे मनुष्य एगो अलग प्रजाति है, गाय अलग प्रजाति है, भैंस अलग प्रजाति है, बकरी अलग प्रजाति है, कुत्ता बिल्ली भी अपना अलग अलग प्रजाति है। तो देखिए हम क्या बोले, अगर एक ही प्रजाति के सब सदस्य के समूह बनेगा तो ओकरा के समष्टि कह देंगे। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे तो एक ही प्रजाति के तो सब है नहीं, इस सब अलग अलग प्रजाति का हो गया। तो अगर अलग अलग प्रजाति के जीवों का समूह बन जाएगा, यानी कि एक से अधिक प्रजाति के जीवों का जब समूह बन जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। तो देखो, किसी प्रजाति के एगो जीव की संख्या जो होगी व्यष्टि कहलाएगी। प्रजाति के जीवों का जो समूह होगा उस समूह को क्या कहेंगे, उसको समष्टि कहेंगे। और समुदाय कौन चीज, तो एक से अधिक प्रजाति के जीवों का जो समूह होगा ओकरा के क्या कहेंगे, समुदाय। एक से अधिक प्रजाति के जीवों के समूह को क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि व्यष्टि, समष्टि और समुदाय ये तीन चीजें क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बताइए। व्यष्टि, समष्टि और समुदाय जो है ये सबको समझ में आ गया या नहीं आया, ये आप बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए कि व्यष्टि, समष्टि और समुदाय ये समझ में आ गया है सबको। कमेंट करके बताओ बाबू जल्दी से, तब जाके आगे हम लोग क्लास को बढ़ाते हैं। कमेंट कीजिए जल्दी से, कमेंट करके बताओ जल्दी से। सुना, सबको यहाँ पे समझ में आ गया है? चलिए, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं फिर। देखो सब लोग ध्यान से, अब देखो समष्टि, व्यष्टि और ये तो आपको बता दिए। देखिए अब देखो, स्वपारिस्थितिकी की अगर बात की जाएगी तो स्वपारिस्थितिकी में ध्यान देना है कि या तो कोई व्यष्टि, या तो कोई व्यष्टि या समष्टि, ठीक ना, क्या हो जाएगा, समष्टि। यानी कि अगर किसी एक जीव, देखो अगर किसी एक जीव, तो एक जीव का खाली बात करोगे तो क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। किसी एक जीव की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। तो अगर किसी एक जीव या उसी जीव का समूह या उस प्रजाति के जीवों, देखिए किसी एक जीव या उस प्रजाति के जीवों का संबंध जो है, उस प्रजाति के जीवों का संबंध जो है अगर वातावरण से, वातावरण से संबंध, देखो कौची, यदि किसी प्रजाति के, देखो देखो बाबू, अच्छा ठीक है, यहाँ पे
जो अंशु कुमार है उनका कहना है कि समुदाय को अब से, ठीक है बाबू हम फिर से बता दे रहे हैं, पहले इसको समझ लो, अभी तुरंत तुमको समझा दे रहे हैं, ठीक ना। इसमें जब आएंगे समुदाय पारिस्थितिकी में तो एक बार आपको फिर से हम समुदाय को समझा देंगे, ठीक है ना। चलो देखो, देखो क्या है, व्यष्टि और समष्टि दो चीजें हैं। व्यष्टि मतलब क्या हुआ कि कोनो एगो जीव व्यष्टि है। अगर उस जीव के पूरा समूह यानी कि मनुष्य के सब मनुष्य रहेगा, खाली एगो ग्रुप बनाओ और ग्रुप में खाली अगर मनुष्य ही रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे समष्टि। अब देखो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में सब क्या रहता है, तुम्हारा दोस्त रहता है, वो सब क्या है, मनुष्य ना है। ओकरा में कोनो हैवान शैतान तो है नहीं, हाँ अपना कर्म से हो सकता है हैवान शैतान, तो उसका बात छोड़ दो। हैवान शैतान जो है वो अपना कर्म से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है बेसिकली उत्पत्ति के आधार पर तो मनुष्य ही है। तो अगर देखो अगर एक उसमें से मनुष्य की बात की जाएगी तो व्यष्टि, अगर पूरा का पूरा मनुष्य के समुदाय मनुष्य के एक समूह की बात की जाएगी तो समष्टि। तो अगर व्यष्टि या समष्टि यानी कि अगर किसी जीव या उस जीव के पूरे जो समूह है, जो उसकी प्रजाति है, उसके संबंध का अगर उसके अगर वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाएगा, वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाएगा, तो यही अध्ययन क्या कहलाएगा, स्व पारिस्थितिकी कहलाएगा। समझ गया ना। यानी कि अगर एक, सीधी सीधी समझो, अगर किसी एक ही प्रजाति के सदस्यों का वातावरण से संबंध से अध्ययन किया जाएगा, वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, स्व पारिस्थितिकी कहेंगे। एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों का, ठीक ना, एक ही प्रजाति के सदस्यों का अगर वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाएगा तो फिर उसको क्या कहेंगे, स्व परिस्थितिकी। कैसे होकर में सब एक ही ना प्रजाति के है और एक ही एक समान है तो उसको स्व कह सकते हैं, तो उसको स्व परिस्थितिकी कहेंगे। लेकिन अब देखो हम क्या बोले कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो समूह रहता है, जो यहाँ पे जो समूह बना उस समूह में एक ही प्रजाति के सब रहबे नहीं करेगा। उसमें कुछ मनुष्य रहेगा, कुछ उसमें गाय आ जाएगी, कुछ भैंस आ जाएगी, कुछ सांड आ जाएगा, कुछ भैंसा आ जाएगा, कुछ बकरा आ जाएगा, कुछ बकरी आ जाएगी। तो देखो इसमें का सब एक ही प्रजाति के जीव है। गाय भैंस अलग जीव है, कुत्ता बिलार जो है उसमें अलग जीव है। उसमें तुम्हारा जो यहाँ पे हम अगर देखें तो उसमें जो तुम्हारा गाय भैंस और जो तुम्हारा सांड भैंसा है वो सब क्या है, वो अलग जीव है। तो अगर अलग अलग जीव, ठीक ना, अगर अलग अलग प्रजाति के जीवों का समूह बन जाएगा, अगर अलग अलग प्रजाति के जीवों का अगर समूह बन जाएगा तो उस समूह को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अगर अलग अलग प्रजाति के जीवों का समूह बन जाएगा तो उस समूह को हम लोग कहेंगे समुदाय। देखो अगर एगो गांव है, वो गांव में बहुत ही सारा प्रजाति के जीव अगर एक साथ रहता है तो उस गांव को क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। समझ गए ना। कम्युनिटी का मतलब एक से अधिक प्रजाति के जीवों का समूह। समझ गए ना। तो अगर यहाँ पर किसी समुदाय, देखो किसी समुदाय का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाएगा। देखो अगर किसी समुदाय का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग समुदाय परिस्थितिकी कहेंगे। और अगर किसी, देखो अगर किसी जीव या उस जीव के जो प्रजाति है, अन्य जो प्रजाति है, अगर किसी जीव या उसी प्रजाति के अन्य जीव, ठीक ना, अगर किसी जीव या उसी प्रजाति के अन्य जीवों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्व परिस्थितिकी कहेंगे। और अगर किसी समुदाय का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे समुदाय परिस्थितिकी, या उसी को क्या कहेंगे, सीन इकोलॉजी कहेंगे। समझ गए ना। तो देखो अब जो है आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। इसके बाद में अब देखो बाबू, इसमें अगला जो है, अगला क्लास हम लोग आपको कल लेंगे और कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र से। समझ गए ना। कल का जो हम लोग का क्लास होगा वो क्लास कहां से स्टार्ट होगा, तो कल का क्लास हम लोग का पारिस्थितिकी तंत्र से स्टार्ट होगा और पारिस्थितिकी तंत्र हम आपको कल समझाएंगे। बताइए आज का क्लास आप सबको समझ में आ गया है ना। आज का क्लास अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए, अगर दिक्कत है तो बोलो बाबू, बोलो।
किसी को कोई दिक्कत है आज के क्लास में? कहाँ दिक्कत है बोलो। अंशु कुमार, अंशु कुमार कहाँ दिक्कत है लिख के बताइए जल्दी से। और किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है आज के क्लास में? नेट यार बफरिंग कर रहा है ये वाला में। चलो अंशु कुमार बताओ जल्दी से कहाँ दिक्कत है बाबू। अच्छा समझ में आ गया ना, समुदाय आपका जो है डाउट था, समुदाय का डाउट क्लियर हो गया। समुदाय का आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि अगर मतलब अलग अलग प्रजाति के जो जीव रहेंगे उस सबके अगर एक के साथ रख दिया जाएगा तो ओकरा क्या कहेंगे हम लोग? उसको समुदाय कहेंगे। अब मान के चल कि तोरा घर में खाली क्या रहते हैं, खाली तुम्हारे मम्मी पापा रहे, तुम रहे, तो तुम सबके सब क्या हो, मनुष्य हो, तो वो तुम्हारा घर जो है वो एक प्रकार के क्या है, वो समष्टि है। समझ गए ना? तू अगर अकेले तोरा बारे में बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर खाली अंशु तुम्हारे बारे में बात किया जाएगा तो तुम एक क्या हो, व्यष्टि हो। अगर तुम हो गए, तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, तुम्हारे भाई बहन हो गए, उस सबको एक साथ मिला के परिवार जो बन गया तुम्हारा परिवार। खाली कुत्ता बिल्ला उसको मत, एगो पालतू रख लियो तो उसको मत जोड़ना। खाली अगर तुम्हारे बारे में बात किया जाएगा, तुम्हारे परिवार के बारे में, तो तुम्हारा परिवार एगो क्या है, समष्टि है। समझ रहे हो ना? और उसके बाद में मान के चलो कि समष्टि नहीं समझे, समष्टि देखो, समष्टि हम बोले ना कि अगर एक ही प्रजाति के जीव के समूह बनेगा ना, एक ही प्रजाति, जैसे मान के चलो कि तुम्हारे परिवार की बात किए तो तुम्हारे मम्मी पापा, तुम, भाई बहन सब क्या हो, मनुष्य हो। तो मनुष्य के जो प्रजाति बना तो उसको क्या कहा जाएगा, समष्टि कहा जाएगा। समझ गया ना? और अगर उसी में मान के चलो कि गाय भैंस भी थोड़ा सा दूध दूध पीने के लिए पाल लिए हो, उसमें मान के चलो कि थोड़ा सा तुम मतलब गाय भैंस के अलावा थोड़ा सा उसमें एगो पालतू कुत्ता रख लिए हो कि घर के पहरेदारी करे, तो कुकुर बिलार और गाय भैंस को भी उसमें अगर शामिल कर लोगे अपना परिवार में, तब जगह तुम्हारा परिवार क्या कहलाने लगेगा, कम्युनिटी या समुदाय कहलाने लगेगा। तो बोलो अब सबको समझ में आ गया ना बाबू? किसी को दिक्कत बोलिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए। बाकी लोग, बाकी सबको समझ में आ गया है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ सबको समझ में आ गया है बाबू? बोलिए, सबको समझ में आ गया है? चलिए ठीक है, तो आज के क्लास को इतना ही पे स्टॉप करते हैं। अब कल के क्लास में हम लोग सबसे पहले पहले पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे, और तब जाके पारिस्थितिकी तंत्र के संरचना वगैरह कल हम आपको समझाएंगे। ठीक है? आज का जो नोट्स है आपका, हम आपको अपलोड कर दे रहे हैं, उसका नोट्स भी आप साथ साथ बनाते चलिएगा। और लेक्चर को सुनते समय भी अगर आपको मतलब जो है आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है ना? या फिर नोट्स अभी मत बनाओ, क्लास में जो आप क्लास जो ऑनलाइन कर रहे हो उसमें नोट्स मत बनाओ। हम आपको नोट्स जो है लिख लिख करके और ऐप पे डाल देंगे, वहां से आप जो है डाउनलोड करके और सेम टू सेम वैसा आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है ना? या फिर अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दिख रहा है, जब आप हम लेक्चर ले रहे हैं उस समय अगर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी दिख रहा है तो उसको आप रफ कॉपी पे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद में यहीं पे ऐप पे भी आपका टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।